आती है पहले वर्णमाला की, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सर, हाँ बताओ। वर्णमाला से कहते हैं चिन्हों की माला। किसकी? चिन्हों की माला। चिन्हों की माला। वर्णमाला यानी जैसे अभी यहाँ देखो, वर्णमाला की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है चिन्ह। अगर हम हिंदी की बात करें तो जो वर्ण है उसको हम चिन्ह कहते हैं, और चिन्हों की जो माला होती है वही क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला। हाँ बताओ। वर्णों के बैठे रहो, समूह को उठने की जरूरत नहीं वर्णमाला है। कहते हैं। हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं, अब जैसे चिन्ह है, चिन्हों के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और उनका जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला। हिंदी में इनकी जो संख्या होती है वो 52। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में, अभी मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होगा कितने होते हैं, ये पता है? ठीक है। हाँ, कितने होते हैं? 52, ठीक है। अब बात आती है वर्णमाला के भेद, टाइप्स ऑफ वर्णमाला, ठीक है। बताओ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, परेशान काहे हो रहे हो। बताओ शिवा बताओ, वर्ण के भेद कितने हैं? वर्ण के भेद सर, वर्ण के भेद सर कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। बैठ जाओ। और कोई? सर, दो। हाँ, 2। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो वर्णमाला के हमारे 2 भेद है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो पहला क्या है, स्वर, जिसको हम इंग्लिश में वॉवेल्स भी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं? हाँ, 26 वॉवेल्स। क्या नाम है? संकल्प द्विवेदी। काहे बेइज्जती करा रहे हो यार तुम जो है। हाँ बताओ। 5 वोवेल होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। वेरी गुड संकल्प, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, कौन कौन से होते हैं आदित्य बताओ? A-E-I-O-U, ठीक है। तो हिंदी में जो है, हिंदी में हमारे पास जो स्वर हैं, हिंदी में जो वॉवेल्स हैं वो कितने हैं? 13 है, जबकि इंग्लिश में 5 हैं, बाकी उससे मिलाते चले। लेकिन अगर आप उसको और डिटेल में भी देखोगे तो इंग्लिश हम मोस्टली कितने पढ़ते हैं? सिर्फ 5 पढ़ते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में देखो तो उसमें भी 20 होते हैं, ठीक है। 20 होते हैं, जब उसमें हम ग्रुप बना के देखते हैं वो भी अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ हम हिंदी में बात करें, हिंदी में टोटल कितने हैं हमारे पास? 13 स्वर हैं, और दूसरा व्यंजन है 33। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि हमने वर्णमाला पढ़ा टोटल कितना है, 52, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं स्वर और व्यंजन में, तो स्वर है हमारे पास 13 यानी 13, और व्यंजन है 33। भैया जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 52, 339 और 31 49, 336, सॉरी, हाँ ये हो गया 6 और 3 और 1 46, ठीक है। ये मैं बस ये चेक कर रहा था तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आदिति देखो पूरा ध्यान पे पड़ रही है, ठीक। चलो, तो ये हो गए 46। तो बाकी के एक्स्ट्रा वाले कहाँ चले गए, कितने बच गए? सर 6 हमारे कहाँ चले गए? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? संकल्प द्विवेदी, बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। हाँ बताओ अब है कौन कौन से? हाँ, ये जो है 6 छूट रहे हैं, बिल्कुल सही, एकदम संयुक्त व्यंजन, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 हमारे अतिरिक्त व्यंजन है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी बताया जाएगा कि हमारे पास 52 होते गए फिर। चलो आते हैं अब स्वरों पे। अब बात ये आती है स्वर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हम बताओ। वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उसे वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 13 स्वर हैं। अब कुछ लोग इस समय जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, ये जो अ है और आ,
इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आ, जब अ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह खुलना नहीं चाहिए पूरा, यानी ये क्या होगा और जब आ बोलना होगा, हम मोस्टली क्या सारे बच्चे यही कहते हैं छोटा बड़ा और वो भी आ ना बोलेंगे, कहते हैं छोटा आ बड़ा आ, जबकि ये नहीं होता। आप बोलोगे फिर आ छोटी जब बोलना होगा ई उ, मतलब ये जो छोटे वाले शब्द है उनको हम कम समय में और खींच के बोलेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बोलेंगे, जैसे आ ई उ। शिवा बैठ जाओ चुपचाप, तुम जो है सही से। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आ गया ऋषि, देन आता है ए ऐ ओ आओ अंक अब इसमें भी देखो जो होते हैं, अभी आगे पढ़ोगे, अभी इसमें भी हम देखते हैं तो दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जितने बड़े वाले हैं, जैसे आ जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। आ ई उ आओ ए, ये सब क्या हमारे दीर्घ स्वर है। उसके बाद जो छोटे वाले उनको हम लघु स्वर बोलते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ, जिसमें कम समय लगता है उसको हम लघु स्वर बोलते हैं। उसके बाद भी दो और भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त, अब कहोगे ये तो नया आपने बता दिया सर, प्लुप्त स्वर। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते दोहे वोहे में पढ़ते हैं ना, तो दोहे में ऐसे बना रहता है, एक जो है कुछ एस टाइप का बना रहेगा, फिर ऐसे मंत्र भी जब पढ़ते कोई श्लोक पढ़ते हो तो इसमें रहता है। जैसे हम जब पढ़ते हैं मान लो कोई व्यक्ति बहुत दर्द से करा रहा हो, दर्द से, सर मैं देखो क्या चीज़ बोलो, सही से बोलो, कहाँ है मंत्र एकदम बुझा न लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो उसमें क्या होता है ऐसे, और कभी कभी होता है ना जब हम बहुत दर्द से पीड़ित होते हैं, ठीक है, मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, तो कहते हैं हे राम, ठीक है, हे जगन्नाथ, हे ब्रह्मानंदन है। तो उस टाइप में जब वो लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। कभी कभी देखा होगा गांव में भी जब हम जाते हैं बुलाते हैं किसी को, तो हम जैसे किसी को नाम बुलाते हैं, मान लो राहुल, ठीक है, राहुल है, ठीक, तो जब राहुल मान लो गेम खेल रहा हो और मम्मी क्या कहती हैं, बुलाती हैं, दूर से बुलाती हो तो कहेंगे राहुल, तो आवाज़ नहीं आती, सुनाई नहीं देता राहुल को, फिर मम्मी क्या बोलती हैं, थोड़ा ऐसे नहीं बोलती हैं, वो क्या बोलेंगी, नहीं राहुला है रे, तो राहुल तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन मम्मी की आवाज़ पहचानता है वो, तो जो रे ए आता है, राहुल है रे, ए राहुला, ऐसा बुलाते हैं ना, क्यों, क्या चीज़, हाँ सैनिटाइजर मार रहा है कोई, ठीक, तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो साउंड आ रहा है लास्ट में या किसी को बुलाते हैं, एक मूवी भी देखी उसमें क्या नाम है, चांदनी चौक जो चाइना करके क्या, जिसमें अक्षय कुमार जी रहते हैं, मारता है जो है, उसमें कहता है दादा, लास्ट में जो चिल्लाते हैं तब जो स्वर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक, हाँ बहुत पुष्पा बने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्वर। क्वेश्चन ये पूछा है हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में सर 13 स्वर हो गए, ठीक। अब आती है मात्राएं, मात्राएं कितनी होती हैं, 10, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड शिवम, अभय, बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही, ठीक। छोटा आ का जो होता है कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा वाला जो होता है उसको हम आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ आओ। बाकी जो हमारे अंक और अह है, इन दोनों को हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब ये अयोग्य है, अकेले कभी जो है इनका कोई मतलब नहीं होता है, जब भी रहेंगे किसी एक के साथ में, जैसे ये आपका था अ और आ,
आ के साथ ही रहता है, बिना आ के ये जो है किसी काम के नहीं, इसीलिए हम इसको अयोगवा भी कहते हैं। अब जो अयोगवा होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुनासिक और होता है दूसरा अनुस्वार। अनुनासिक जैसे हिमेश रेशमिया गाना गाते हैं नाक में, झक दिखला जा एक बार आ जा जा, ऐसे गाते ना, ओ हुजूर तेरा 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 शुरू। तो जो नाक में बोलते हैं, नाक में बोलने वाले जितने लोग हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक। हर शब्दों में बोलेंगे ऑन बेटा समथिंग ठांग है। बस अभी तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, अपनी नाक ऐसे पकड़ लो, उसके बाद बोलना शुरू करो, क्या होगा, नाक से आवाज आती है। ठीक है, ये हो गए स्वर। नेक्स्ट आते हम व्यंजन पे, बातें नहीं। व्यंजन हमारे कितने थे, 33। संकल्प काहे तहलका मचाए पड़े हो, हाँ? चलो देखो, अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में भी अगर हम बात करें तो पहले के हमारे जो 5 वर्ग हैं, जिसमें पहला क्या आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है, जिसमें पहले वर्ग में हम देखें क ख ग घ अंगा, दूसरा होता है च छ ज झ इञ ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। साथ में सब लोग बोलोगे, सबको आता है? चलो बोलना, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इञ ट ठ ड अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह छ त्र ज। ठीक है, ओम नमः स्वाहा। हाँ, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक। क ख ग घ अंगा च छ ज इञ ट ठ ड अड़ त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह छ त्र ज। अब देखो, ये जो क वाले हैं, इनको जब अब इसका उच्चारण करोगे तो ये हमेशा सिर्फ हमारे कंठ से आवाज आती है, मतलब गले से आवाज आती है, जैसे क ख ग घ अंगा। उसके बाद जो च है ये तालब्य होते हैं, कंठ से ऊपर, काहे दर्द के मारे करा रहे हो हैं, कंठ से थोड़ा ऊपर तालब्य, मतलब जो हमारे एकदम सिर के बीचों बीच का जो एरिया होता है उसको तालब बोलते हैं। तो इसमें आता है च छ ज झ इञ। इसमें जीभ का पिछला भाग ऊपर हमारे जबड़े के ऊपरी भाग को टच करता है, ठीक है, वो हो गया तालब्य। फिर आता है ट वर्ग, जिसको मूर्धा बोलते हैं। इसमें उच्चारण में हमारी जो जिह्वा होती है वो दांत के मूल पे, यानी दांतों की जड़ जहाँ होती है वहाँ पे टच करती है, तो मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में, ठीक, इसलिए इसको मूर्धा बोलते हैं। तो जिसमें आता है ट ठ ड ढ अड़ा। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग को हम दंतस्थ भी बोलते हैं। ये बिना दांतों के टच के आप नहीं बोल सकते हो। हो तो गया, कितना परेशान हुआ है। फिर आता है दंतस्थ। दंतस्थ में ये बिना दांतों के टच किए बगैर नहीं बोला जा सकता। जीभ हमारे दांतों को टच करते हुए जाती है। कौन बोलेगा इसको? कनिष्का, हाँ बोलो। इसको बोलना ता था दा न, बिना दांत को टच किए। तुम कनिष्का हो? बैठ जाओ। ता था दा धा न, ये बिना दांत के टच के नहीं बोल सकते, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा प वर्ग। प वर्ग क्या होते हैं? ये होठों से बोले जाते हैं, ठीक। एक गाना, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ठीक है। प फ ब भ म, ये अगर बोलना है तो बिना होठ चलाए तुम इसको नहीं बोल सकते हो। ट्राई कर लो चाहे तो। प फ ब भ, प वर्ग। नहीं आएगा ना? तो अगर ये इसका उच्चारण करना है तो तुम्हें अपने होठों को चलाना पड़ेगा, तभी जो है बोल पाओगे। तो ये जो 25 हैं इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, ठीक।
उसके बाद आता है जो चार हमारे हैं य र ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श श ह, इन चारों को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ये क्या है, जब इनका उच्चारण करते तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती, इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके चार है संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ से छतरी, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से यानी शिवा। बातें नहीं करो, इसको भी सुन लो, ठीक है। संयुक्त व्यंजन। उसके बाद दो आते हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन, ड और ढ। इसमें क्या होगा, नीचे बिंदी रहती है, ठीक है। और ये इसका जो प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर जब हम न्यूज़पेपर की छपाई करते हैं या कोई भी चीज़ जब छापा जाता है तो हिंदी की, हाँ ठीक है, उन सब में जैसे सड़क हो गया, ढ से ढक्कन हो गया, ठीक, वो सब जो है हमारे यूज होते हैं। एक वो भी आपने देखा होगा कुछ मात्राएं होती, जैसे हमारी एक्स्ट्रा कुछ बनाएंगे, चंद्र बिंदु जो होता है, चंद्र बिंदु। उसके बाद होता है एक जो ऊपर की तरफ लगाते हैं, जैसे ई पे है, कौन सा रब बोलते हैं, हलंत, ऐसे थोड़ी लगता है, वो क्या होता है, कुछ लोग हिंदी में उड़नतुआ रह, उड़ने वाला रह, ठीक है। या एक होता है ट्रक वाला, इसको बोलते हैं रेफ, रेफ की मात्रा है। रेफ वाले में ये वाला आपका र आता है और ये वाला, जैसे अगर हम र जब लिखते हैं तो र भी कई प्रकार के हम लिखते हैं ना, एक तो ऐसे लिखते हो र, एक होता री वाला र, एक होता है अगर हम जैसे नीचे किसी शब्दों के नीचे लगाते हो र, एक ऊपर की तरफ लगा देते हो, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक र होता है हमारा ऐसे नीचे वाला, जैसे ट्रक में लगता है, इनको हम रेफ की मात्राएं बोलते हैं, ठीक। फिलहाल हमारे पास सिर्फ इतने ही हैं। उसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब अगर आप इसको काउंट करोगे टोटल तो 25, जैसे देखो 13 कितने थे, स्वर थे, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन है, फिर 4 है संयुक्त व्यंजन और 2 है हमारे अतिरिक्त व्यंजन। इन सबको ऐड कर दोगे तो टोटल 52 वर्ड आते हैं, ठीक है। ये आपके वर्णमाला में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें और भी बचती व्यंजन में, जिसमें कि हमारा जो स्टार्टिंग के पहले और 3 हैं, इनको भी हम अलग टर्म बोलते, जैसे अघोष, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। बाकी वाला जो होगा वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो? अब है कैसा लगा ये आपको, कुछ इसमें कंफ्यूजन? सर कुछ भी सर सही था, अच्छा लगा। किसी को कोई डाउट? तो बाकी हमारे जो ऑनलाइन दोस्तों देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और